अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपको टीचर ज़ुबैर। स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.4 और एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 6 हम सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है मैं रीड कर लेता हूं। लेट r इज इक्वल टू 20426486 एंड 108। तो ये स्टूडेंट हमारे पास एक रिलेशन गिवन है। तो इस रिलेशन के अकॉर्डिंग जो है हमें कुछ क्वेश्चंस गिवन है। इन क्वेश्चंस को हमने सॉल्व करना है। ठीक है, सबसे पहले जो क्वेश्चन है हमारे पास कहा गया है कि राइट आर इन सेट बिल्डर फॉर्म। तो हमारे पास ये जो रिलेशन है इसको सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर आपने लिखना है। तो सबसे पहले इस रिलेशन पे गौर करें तो हमारे पास x जो है वो 2 है तो y 0 है, x 4 है तो y 2 है, 6 है तो सेकंड 4 है, यानी फर्स्ट एलिमेंट सेकंड से 2 नंबर ग्रेटर है। फर्स्ट एलिमेंट 2 है तो सेकंड 0 है, ठीक है, यानी 2 लेस है। फर्स्ट एलिमेंट अगर 4 है तो सेकंड जो है ये 2 लेस है, यानी 2 है। इसी तरह फर्स्ट 6 है तो सेकंड 4 है, यानी 2 लेस है। इसी तरह यहाँ पे भी सेकंड एलिमेंट 2 लेस है और यहाँ पे भी सेकंड एलिमेंट 2 लेस है। तो ये स्टूडेंट हमें कुछ रिलेशन गिवन है, फर्स्ट एलिमेंट से सेकंड एलिमेंट 2 लेस है। तो अब यहाँ पे इसी चीज़ को हमने सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर लिखना है। तो यहाँ पे रिलेशन इसका आ जाएगा कि r इज इक्वल टू x एंड y आर टू ऑर्डर पेयर सच दैट x माइनस y इज इक्वल टू 2। तो ये स्टूडेंट आ जाएगा हमारे पास रिलेशन कि x और y दो ऑर्डर पेयर बना रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट x है, सेकंड y है, और x में से y माइनस करें तो वो 2 आता है, यानी x और y का डिफरेंस क्या है 2 है। तो यहाँ पे हमारे पास x y का डिफरेंस क्या आ रहा है 2 आ रहा है। तो x में से y माइनस करें तो वो 2 आएगा। इसी तरह जैसे 2 में से 0 माइनस करें तो 2 आता है, 4 में से 2 माइनस करें तो 2 आता है, 6 में से 4 माइनस करें तो 2 एंड सो ऑन। इसी तरह से ये बाकी सारे जो हैं इनमें भी ऐसे ही है कि फर्स्ट एलिमेंट में सेकंड माइनस करेंगे तो 2 ही आएगा। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इसका बाइनरी रिलेशन। ओके, तो फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने यही बताना था। इसको मैं रिपीट कर लेता हूँ। यहाँ पे हम इसको सेट बिल्डर में कुछ इस तरह से लिखेंगे कि रिलेशन इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई, मीन कि एक्स और वाई को हम एक ऑर्डर पेयर के अंदर लिखेंगे और एक्स में से y माइनस करें तो वो 2 के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, यानी फर्स्ट एलिमेंट जो है उसमें से सेकंड माइनस करें तो वो 2 आता है। जैसे 2 में से 0 माइनस करें तो 2 आता है, 4 में से 2 माइनस करें तो 2 आता है। ठीक है, तो ये स्टूडेंट हमने इसको सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर लिख दिया। ओके, चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ओके, तो सेकंड पार्ट के अंदर कहा गया है कि फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ आर। ठीक है, तो आर जो है इस रिलेशन की हमने डोमेन एंड रेंज फाइंड करनी है। तो डोमेन क्या आ जाएगी हमारे पास, ये जो फर्स्ट एलिमेंट्स हैं इन ऑर्डर पेयर्स के अंदर, और रेंज क्या आ जाएगी हमारे पास जो सेकंड एलिमेंट्स हैं ऑर्डर पेयर के अंदर। तो डोमेन आ जाएगी हमारे पास से, देखें फर्स्ट एलिमेंट्स कौन से हैं 2 4 6 8 10। तो 2 4 6 8 एंड 10 ये हमारी डोमेन आ जाएगी। और रेंज क्या आ जाएगी, रेंज हमारे जो सेकंड एलिमेंट्स हैं 0 2 4 6 एंड 8, 0 2 4 6 एंड 8, ये आ जाएगी स्टूडेंट हमारे पास इसकी डोमेन एंड रेंज। ओके, चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ओके, तो थर्ड पार्ट के अंदर कहा गया है कि राइट आर इनवर्स इन टेबुलर एंड सेट बिल्डर फॉर्म। तो अब आपने क्या करना है कि ये जो हमारे पास रिलेशन है इसका इन्वर्स लेना है। ठीक है, इसको आपने जो है इन्वर्ट कर देना है और फिर इसको टेबुलर और सेट बिल्डर फॉर्म दोनों के अंदर लिखना है। तो सबसे पहले मैं इसको टेबुलर फॉर्म के अंदर लिखता हूँ। टेबुलर फॉर्म के अंदर हम कैसे लिखेंगे इसको, हम इस रिलेशन को इन्वर्ट कर देते हैं। तो आ जाएगा हमारे पास ये 2 0 है तो 0 2 आ जाएगा। ठीक है, एक्स वाई स्विच हो जाएंगे, 2 4 हो जाएगा, फिर इसी तरह से 2 4 और फिर इसी तरह से 4 6, 4 को हम पहले और 6 को बाद में लिख लेंगे। इसी तरह से 6 8 एंड 8 10। इस तरह से स्टूडेंट हम 8 को पहले 10 को बाद में, 6 को पहले 8 को बाद में, इस तरह से आर इनवर्स फाइंड करेंगे। तो ये रिलेशन आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास, हमारा जो गिवन रिलेशन है इसका इनवर्स। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इसका आर इनवर्स। ओके ओके, तो अब इसको हम स्टूडेंट लिखते हैं सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर। ओके, सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर कुछ यूँ लिखेंगे कि एक्स और वाई दो जो हैं हमारे पास ऑर्डर पेयर हैं, और अब जो है y माइनस एक्स करें तो 2 आता है, यानी अब सेकंड में से फर्स्ट माइनस करें तो 2 आता है। पहले फर्स्ट में से सेकंड माइनस करें तो 2 आता था, यानी x में से y माइनस करें तो 2 आता था, लेकिन अब y में से x माइनस करें तो 2 आता है। जैसे 4 में से 2 माइनस करें तो 2 आएगा। पहले फर्स्ट में से सेकंड माइनस करते थे
ठीक है, तो 2 आता था। इसी तरह से अब सेकंड में से फर्स्ट माइनस करेंगे, यानी y में से x माइनस करेंगे, तो तब हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 आएगा। इसीलिए स्टूडेंट हम y माइनस एक्स लिखेंगे इज इक्वल टू 2, तो इसी को हम इन्वर्ट कर देंगे। ओके, ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इसका सेट बिल्डर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म में कुछ इस तरह से, और सेट बिल्डर फॉर्म में हम इसको कुछ इस तरह से लिखेंगे। ओके, अब चलते हैं इसके फोर्थ पार्ट की तरफ। ओके, तो अब हमने स्टूडेंट r और r इनवर्स को एरो डायग्राम के जरिए शो कर, r और r इनवर्स ये रिलेशन और ये जो रिलेशन, इन दोनों की हमने जो है एरो डायग्राम ड्रॉ करनी है। ओके, तो सबसे पहले मैं r की जो है एरो डायग्राम ड्रॉ करता हूँ। तो r की डायग्राम के अंदर स्टूडेंट हम डोमेन एंड रेंज देख लेते हैं। हमारे पास जो r सेट था, इसकी डोमेन जो आई थी वो हमारे पास आई थी 2, 4, 6, 8 एंड 10, और हमारे पास जो रेंज थी, ये हमारे पास डोमेन थी और रेंज जो थी वो हमारे पास थी 0, 2, 4, 6, 8। अब इसके ज़रिए से स्टूडेंट हम इसके एरो डायग्राम जो है वो ड्रॉ करते हैं। तो ये आ जाएगी हमारे पास डोमेन, ये डोमेन थी और ये आ जाएगी रेंज। ओके, तो अब आर का जो है हम रिलेशन ड्रॉ करते हैं। ओके, तो यहाँ पे स्टूडेंट मैंने इसकी डोमेन एंड रेंज जो है मेंशन कर ली है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा जो रिलेशन है वो है हमारा स्टूडेंट 2 और 0 का, फिर 4 एंड 2 का। तो हम क्या करेंगे, 2 को 0 के साथ ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, इसी तरह से फिर 4 को 2 के साथ ज्वाइन कर लेंगे, और फिर इसी तरह से स्टूडेंट 4 को 2 से, 6 को 4 से, 8 को 6 से और 10 को 8 से ज्वाइन कर लेंगे। इसी तरह से स्टूडेंट 2 को 0 से, 4 को 2 से, 6 को 4 से, 8 को 6 से एंड 10 को 8 से ज्वाइन कर लेंगे। तो इस तरह से आ जाएंगे स्टूडेंट हमारे पास बाइनरी रिलेशन, 2 को 0 से, 4 को 2 से, फिर इसी तरह से 6 को 4 से, 8 को 6 से, 10 को 8 से, 6 को 4 से, 8 को 6 से और 10 को 8 से हम ज्वाइन कर लेंगे। तो इस तरह से आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इसका बाइनरी रिलेशन। ओके, तो अब हमने R इनवर्स का भी बाइनरी रिलेशन फाइंड करना है। तो इसकी डोमेन एंड रेंज भी हम देख लेते हैं। देखें R इनवर्स की जो डोमेन है वो आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, R इनवर्स जो है, अब इसकी मैं जो है एरो डायग्राम ड्रॉ करता हूँ। तो डोमेन आ जाएगी हमारे पास और रेंज जो है वो आ जाएगी, देखें डोमेन क्या आ जाएगी हमारे पास 0, 2, 4, 6, 8। ठीक है, ये जो फर्स्ट जो है हमारे जो एलिमेंट्स हैं ये हमारी डोमेन आ जाएगी। तो 0, 2, 4, 6 एंड 8, और इसी तरह से रेंज क्या आ जाएगी, हमारे जो सेकंड एलिमेंट्स हैं 2, 4, 6, 8 एंड 10, 2, 4, 6, 8 एंड 10। ओके, तो अब डोमेन एंड रेंज के लिए हम ये डायग्राम ड्रॉ करें। ओके, तो अब स्टूडेंट हम इसके भी रिलेशन ड्रॉ कर लेंगे। इस तरह से स्टूडेंट हम एरो डायग्राम इसकी ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले रिलेशन जो है हमारा है 0 का 2 के साथ, 2 का 4 के साथ, 4 का 6 के साथ, 6 का 8 के साथ एंड 8 का 10 के साथ। तो ये स्टूडेंट हमारे रिलेशन है, इन्हीं को हम एरो डायग्राम के ऊपर ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले देखें स्टूडेंट हमारे पास है 0 को 2 से ज्वाइन करना है, तो हम क्या करेंगे, 0 को 2 से ज्वाइन करेंगे। इसी तरह से फिर 2 को 4 से, 4 को 6 से, ठीक है, अब 2 को 4 से, 4 को 6 से, और इसी तरह बाकी सारे जो है मैं यहाँ पे ज्वाइन कर। ओके, तो इस तरह से स्टूडेंट हम एरोस के जरिए जो है इनका रिलेशन जो है वो शो करेंगे। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इसके 4 पार्ट का आंसर। सबसे पहले हमने जो रिलेशन आर था उसकी जो है एरो डायग्राम ड्रॉ की। ठीक है, यहाँ पे इसकी डोमेन और रेंज लिख ली, तो और फिर इनको जो है इस रिलेशन के अकॉर्डिंग जो है हमने एरो डायग्राम से ज्वाइन कर दी। इसी तरह से फिर अब हम जो आर इनवर्स था, ठीक है, ये जो हमने फाइंड आउट किया था, इसके अकॉर्डिंग हम इसकी डोमेन रेंज फाइंड करेंगे और फिर इसी डोमेन रेंज के ज़रिए हम इसकी भी एरो डायग्राम ड्रॉ करेंगे और इनके रिलेशन जो हैं 0 का 2 के साथ, 2 का 4 के साथ, ये रिलेशन जो है हम शो कर देंगे। ठीक है, ओके, तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट हमारे क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 7 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 7 जो है मैं रीड कर लेता हूँ। लेट A इज इक्वल टू 0, 1, 3 एंड B सेट 1, 2, 3, 5, 7। तो हमारे पास सेट A और B जो है यहाँ पे गिवन है, और हमारे पास जो है एक रिलेशन गिवन है। दो x एंड y जो हैं हमारे पास ऑर्डर पेयर्स हैं। ठीक है, और x जो है उसके एलिमेंट्स a से बिलोंग करने चाहिए और y के एलिमेंट b से बिलोंग करने चाहिए, यानी x के एलिमेंट सेट a से और y के एलिमेंट सेट b में से होने चाहिए, उससे बिलोंग करने चाहिए। और इसके बाद कहा गया कि एंड y इज इक्वल टू 2x + 1, और y जो है वो x के डबल और उसमें +1 होना चाहिए, यानी x अगर 1 होगा तो 1 का डबल जो है वो 2, 2 में भी +1 करें तो 3 होना चाहिए। y की वैल्यू जो है वो x के डबल से भी 1 ज़्यादा होनी चाहिए। ये x का डबल हो रहा है और फिर इसमें भी 1 प्लस हो रहा है। इस तरह से स्टूडेंट हमने ये रिलेशन फाइंड करना है।
तो ये रिलेशन फाइंड करने के लिए सबसे पहले मैं इन दोनों के कार्टेशियन प्रोडक्ट्स निकाल लेता हूँ। तो आ जाएगा हमारे पास a इंटू बी इज इक्वल टू, तो a सेट हमारे पास क्या है 0 1 3, क्रॉस b क्या है हमारे पास 1 2 3 5 7। तो ये स्टूडेंट हमारे पास दो सेट गिवन है। अब जो है इन सेट्स की हम कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। तो इसके मैं ऑर्डर पेयर बना, सबसे पहले 0 का पेयर बन जाएगा 1 के साथ, और इसी तरह 0 को फिर 2 के साथ, और इसी तरह से 0 का 3 के साथ। इस तरह स्टूडेंट हम ऑर्डर पेयर बना लेंगे। फिर इसी तरह 0 का 5 के साथ, 0 का 7 के साथ। सबसे पहले हम 0 के ऑर्डर पेयर बनाएंगे इन सारों के साथ, फिर 1 के हम पेयर बनाते हैं, 1 का 1 के साथ, और फिर 1 का 2 के साथ, और फिर 1 का 3 के साथ, और फिर कॉमा 1 का 5 के साथ, फिर 1 का 7 के साथ, एंड देन फिर आगे 3 का 1 के साथ, फिर 3 का 2 के साथ, 3 का 5 के साथ, और आखिर में 3 का 7 के साथ हम ऑर्डर पेयर बना लेते हैं। इस तरह से स्टूडेंट हमने ऑर्डर पेयर बना लेने हैं इन सेट्स के। इन सेट की हम कार्टेशियन प्रोडक्ट इस तरह से स्टूडेंट फाइंड कर लेंगे। तो ये सारे ऑर्डर पेयर जो हैं हमारे पास इसके अंदर आ जाएंगे। ओके, कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करने के बाद अब हम क्या करते हैं, ये अपना रिलेशन जो है इसको हम फाइंड करते हैं। तो रिलेशन यहाँ पे मैं एक दफ़ा फिर से लिख लेता हूँ। ये सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर है, हमने इसको टेबुलर फॉर्म के अंदर लिखा। हमारे पास क्वेश्चन में यही कहा गया था कि इस रिलेशन को आपने टेबुलर फॉर्म में लिखना है। तो आ जाएगा हमारे पास x और y जो हैं, तो x और y जो हैं ये ऑर्डर पेयर हैं, ठीक है। सच दैट इन ऑर्डर पेयर के अंदर जो x है वो बिलोंग करना चाहिए a से, और y बिलोंग करना चाहिए सेट b से। ये हमने अभी पहले भी रीड किया था। और हमारे पास जो मेन कंडीशन है वो क्या है कि y जो है वो x के डबल से भी एक ज़्यादा होगा, ठीक है। फर्ज करें x 1 है, 1 का डबल 2 होगा, और 2 में भी 1 प्लस करेंगे तो 3, तो y 3 होगा, यानी x अगर 1 होगा तो y क्या होगा 3। इस तरह से स्टूडेंट हमने इसके रिलेशन फाइंड करने हैं। तो अब देखें हमारे पास ये रिलेशंस हैं। तो अब इनमें कौन से नंबर हैं कि इनको डबल करें, और डबल करने के बाद फिर इसमें 1 प्लस करें तो हमारे पास जो है सेकंड वैल्यू आ। अब यहाँ पे देखें x जो है 0 है, 0 को डबल करें तो वो क्या आ जाएगा 0 मल्टीप्लाई 2 0, लेकिन 0 में 1 प्लस करें तो वो क्या आ जाएगा 1। तो हमारे पास फर्स्ट जो रिलेशन है वो ये आ जाएगा। इस रिलेशन के अंदर हमारे पास फर्स्ट जो है वो ऑर्डर पेयर क्या आ जाएगा 0 एंड 1। इसके बाद फिर सेकंड रिलेशन देखें, 0 को डबल करें तो वो 0 ही आएगा, फिर इसमें 1 प्लस करें तो ये 2 नहीं आएगा, ठीक है। ये तो ठीक है, ये ठीक नहीं है, ये भी सूटेबल नहीं है, ये भी सूटेबल नहीं है, ये भी नहीं है, और ये भी नहीं है। ये देखें 1 को डबल करें तो क्या आता है 2, 2 में 1 प्लस करें तो क्या आता है 3। देखिए यहाँ पे ये x है, ये y है, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे ये जो हमारी कंडीशन है इसके अंदर मैं ये वैल्यूज पुट करता हूँ। y इज इक्वल टू 2x प्लस 1। x अगर 1 है तो y 3 होना चाहिए। कैसे, देखें x अगर 1 है तो यहाँ पे 2 और 1 पुट करते हैं, और फिर इसमें 1 प्लस करते हैं, 2 1 जर क्या आ जाएगा 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3। तो x अगर 1 है तो y क्या होगा 3, x अगर 1 है तो y क्या होगा 3। इस तरह से स्टूडेंट हमने उसके डबल से भी एक ज़्यादा फाइंड करना है। हमारा जो y है वो x के डबल से भी एक ज़्यादा होगा, तो हमारे पास सेकंड रिलेशन ये आ जाएगा 1 एंड 3। ओके, इसके बाद देखें तो 1 एंड 5 नहीं हो सकता, 1 एंड 7 नहीं हो सकता, 3 एंड 1 नहीं हो सकता, 3 एंड 2, 3 एंड 5 ये भी नहीं हो सकता, ये हो सकता है। देखें अगर हम ना यहाँ पे y की वैल्यू पुट कर देते हैं 3, ठीक है, ये मैंने कहा कि ये हो सकता है इस रिलेशन के अकॉर्डिंग। कैसे, x अगर 3 है हमारे पास तो y 7 होगा। कैसे होगा भाई, देखिए यहाँ पे x की वैल्यू मैं 3 पुट कर देता हूँ, और फिर इसमें प्लस 1 करता हूँ। अब x जो है ये 3 है, 3 का डबल क्या हो जाएगा 6, 6 में 1 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 7। तो ये स्टूडेंट हमारे पास जो ऑर्डर पेयर है ये बिल्कुल इसके लिए सूटेबल है कि 3 का डबल 6 और 6 में 1 प्लस करें तो 7। तो यही यहाँ पे कहा गया था कि x का डबल करेंगे और फिर इसमें 1 प्लस करेंगे तो वो y आएगा। तो थर्ड जो है हमारा रिलेशन वो आ जाएगा 3 एंड 7। इस तरह से स्टूडेंट हम इस रिलेशन को टेबुलर फॉर्म के अंदर लिखेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम जो है ऑर्डर पेयर बनाएंगे। ऑर्डर पेयर बनाने के बाद फिर हम इस रिलेशन को फाइंड करेंगे, ठीक है। इस तरह से आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास ये रिलेशन टेबुलर फॉर्म के अंदर। अब हमने इस क्वेश्चन के अंदर इस रिलेशन का इन्वर्स भी फाइंड करना है। तो इसके नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम अब फाइंड करते हैं इसका इन्वर्स। तो इसका इन्वर्स क्या आ जाएगा हमारे पास कि इन सारे ऑर्डर पेयर्स को हम इन्वर्ट कर देंगे। 0 1 है तो 1 0 हो जाएगा, 1 3 है तो 3 1 हो जाएगा, 3 7 है तो 7 3 हो जाएगा। इस तरह से स्टूडेंट हम इसका आर इन्वर्स भी फाइंड करेंगे, ठीक है। ये बहुत सिंपल है।
सबसे पहले हमने क्या करना है, इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करना है। वो फाइंड करने के बाद ये जो रिलेशन गिवन है इसको हमने आइडेंटिफाई करना है, ठीक है, और इसको सॉल्व करना है और टेबुलर फॉर्म के अंदर लिखना है। लिखने के बाद इसी का हम इन्वर्स ले लेंगे। तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। ओके, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 8 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 8 जो है मैं रीड कर लेता हूँ। इफ s is equal to 1 2 4 8, t equals to 3 power 0, 3 power 1, 3 power 2, then write the following binary relation in tabular form। तो हमें जो है ये दो सेट्स गिवन हैं। एक है s सेट जिसमें है 1 2 4 8 और सेकंड सेट है t, और इसमें जो है एलिमेंट्स हैं 3 पावर 0, 3 पावर 1 एंड 3 पावर 2। ठीक है, इस तरह से ना कुछ एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर हमें नंबर्स गिवन है। ओके, तो इस क्वेश्चन के अंदर स्टूडेंट हमें दो सेट्स गिवन है, इनके हमने बाइनरी रिलेशन जो है वो फाइंड करनी है जो हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है। हमें जो है सेट बिल्डर नोटेशन के अंदर रिलेशंस गिवन है R1 2 3 4 5। इन रिलेशंस को हमने टेबुलर फॉर्म में लिखना है और हर रिलेशन की हमने फिर डोमेन और रेंज भी फाइंड की। तो ये स्टूडेंट हमें क्वेश्चन गिवन है, हमने इन दो सेट्स के गिवन बाइनरी रिलेशंस फाइंड करने हैं। ठीक है, R1 से R5 तक इनको टेबुलर फॉर्म में लिखने हैं और लिखने के बाद हमने फिर इनकी डोमेन और रेंज भी साथ साथ फाइंड करनी है। ठीक है, तो हमें जो है ये दो सेट्स गिवन है। सबसे पहले हम इनके कार्टेशियन प्रोडक्ट्स निकाल लेते हैं। तो मैं यहाँ पे फाइंड कर देता हूँ s इंटू टी। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट्स क्या आ जाएंगी, सबसे पहले आ जाएगा सेट s 1 2 4 एंड 8 और फिर हम मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको t से। t क्या है, 3 पावर 0, 3 पावर 1, 3 पावर 2। तो ये स्टूडेंट हमने दोनों साइड्स लिख लिए, इनके हम अब कार्टेशियन प्रोडक्ट्स फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे इनके ऑर्डर पेयर बना लेते हैं। सबसे पहले 1 का पेयर बन जाएगा 3 0 के साथ, 1 का पेयर बन जाएगा 3 पावर 0 के साथ, फिर 1 का पेयर बनेगा इससे, फिर इससे। ठीक है, तो आ जाएगा 1 3 पावर 1, 1 3 पावर 2। इस तरह से स्टूडेंट सबसे पहले 1 का रिलेशन इन तीनों से मैंने बना लिया, फिर 2 का रिलेशन इन तीनों से बनेगा। तो 2 3 पावर 0, 2 3 पावर 1, 2 3 पावर 2। ओके, फिर 4 का रिलेशन इन तीनों के साथ बनेगा। तो आ जाएगा हमारे पास 4 3 पावर 0, 4 3 पावर 1, 4 3 पावर 2। ओके, 4 का रिलेशन बनाने के बाद अब 8 का रिलेशन बनाते हैं। 8 3 पावर 0, 8 3 पावर 1, 8 3 पावर 2। तो ये रिलेशंस आ जाएंगे स्टूडेंट हमारे पास इन नंबर्स के। 1 का सबसे पहले ऑर्डर पे बनाएंगे 3 पावर 0 के साथ, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ। ठीक है, ये मैंने तीनों 1 के साथ पेयर बना लिए। फिर 2 के पेयर बनाएंगे इन तीनों के साथ, फिर 4 के पेयर बनाएंगे इन तीनों के साथ एंड लास्ट में 8 के पेयर बना लेंगे इन तीनों के साथ। इस तरह से सारे ऑर्डर पेयर जो हैं हम इसकी कार्टेशियन प्रोडक्ट्स में फाइंड कर लेंगे। तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट्स फाइंड करने के बाद अब हम क्या करेंगे, बारी बारी ये सारे रिलेशंस फाइंड करेंगे और इनकी डोमेन एंड रेंज भी फाइंड करेंगे। ओके, तो फर्स्ट रिलेशन हमारे पास क्या है, फर्स्ट रिलेशन जो है वो है हमारे पास R1 इज इक्वल टू एक्स वाई such that x belongs to s and y belongs to t and x is equal to y। ओके, तो ये स्टूडेंट हमारे पास फर्स्ट रिलेशन है, इसको रीड कर लेता हूँ। x and y are ordered pairs such that x belong to s and y belongs to t। तो हमारे पास x और y ऑर्डर पेयर हैं। ठीक है, यानी ऑर्डर पेयर हैं जिसमें फर्स्ट x सेकंड y होगा और x यानी फर्स्ट एलिमेंट जो है वो हमारे पास सेट s से होगा। सेट s कौन सा था, ये वाला, और सेकंड जो है वो हमारा सेट t से होना चाहिए, सेकंड t से होना चाहिए। ठीक है, और फिर इसका हमने जो है ऑर्डर पेयर बनाना है और कंडीशन क्या है कि x y की इक्वल होना चाहिए, यानी x और y दोनों बराबर होने चाहिए। तो ये हम रिलेशन फाइंड करते हैं। तो R1 आ जाएगा, अब इसको टेबुलर फॉर्म में लिखना है। ठीक है, यही रिलेशन सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है, हमने इसको टेबुलर फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ पे कौन से ऑर्डर पेयर हैं जिनमें फर्स्ट सेकंड के इक्वल है। देखिए 3 पावर 0 क्या होती है, 1। ठीक है, किसी भी नंबर की पावर 0 क्या होती है, 1। फर्स्ट जो है वो एलिमेंट भी 1 है, 3 पावर 0 भी 1 की इक्वल आती है। ये दोनों जो हैं ऑर्डर पेयर सेम है, यानी यहाँ पे x और y क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो सबसे पहले मैं ये ऑर्डर पेयर लिख लेता हूँ, 1 एंड 3 पावर 0। ओके, इसके बाद देखें 1 एंड 3 पावर 1 3 ही होता है, 1 और 3 इक्वल नहीं है। 1 एंड 3 का स्क्वायर 9, 9 एंड 1 भी इक्वल नहीं है। फिर इसी तरह से 2 और 3 पावर 0, 3 पावर 0 फिर से 1 आएगी, 1 और 2 भी इक्वल नहीं है। फिर 2 और 3 पावर 1 ये भी इक्वल नहीं है, 2 3 पावर 2 ये भी इक्वल नहीं है। देखें 3 का स्क्वायर 9 होता है और ये 2 है, दोनों इक्वल नहीं है।
4 3 पावर 0 यानी 1, तो 4 एंड 1 भी इक्वल नहीं है। फिर 4 एंड 3 पावर 1 यानी 3, ये भी इक्वल नहीं है। फिर 4 3 पावर 2 यानी कि 9, 3 3 9, तो 4 एंड 9 भी इक्वल नहीं है। फिर 8 एंड 3 पावर 0 ये भी इक्वल नहीं है। 8 एंड 3 पावर 1 ये भी इक्वल नहीं, और 8 और 3 पावर 2 ये भी इक्वल नहीं है। तो हमारे पास स्टूडेंट इसमें एक ही जो है ऑर्डर पेयर आएगा, एक ही ऐसा ऑर्डर पेयर है जिसमें फर्स्ट एलिमेंट सेकंड के इक्वल है। यहाँ पे ये सारे मैंने ऑर्डर पेयर चेक किए, सिर्फ ये वाला जो है इक्वल है, क्योंकि 3 पावर 0 1 की इक्वल होती है, ये भी 1 है और इसका आंसर भी 1 ही आएगा। तो 1 एंड 1 दोनों सेम है। तो ये जो ऑर्डर पेयर है इसमें ये कंडीशन ट्रू हो रही है कि x और y इक्वल होने चाहिए। ओके, अब इसकी डोमेन है रेंज फाइंड कर लेते हैं। तो डोमेन आ जाएगी हमारे पास, इसकी डोमेन देखें, फर्स्ट एलिमेंट डोमेन आ जाएगा और रेंज जो है वो आ जाएंगे हमारे पास सेकंड एलिमेंट। सेकंड एलिमेंट्स क्या है, 3 पावर 0, तो इसमें 3 पावर 0 ही इसकी रेंज आ जाएगी। ओके, ये था इसका फर्स्ट पार्ट। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ओके, चलते हैं नेक्स्ट रिलेशन की तरफ। नेक्स्ट रिलेशन में कहा गया कि x एंड y ऑर्डर पेयर्स हैं सच दैट x बिलोंग टू s, y बिलोंग टू t, और x जो है यानी फर्स्ट एलिमेंट वो s से होना चाहिए और सेकंड एलिमेंट t से होना चाहिए। ये कंडीशन जो है वो इन सब के लिए ट्रू है। इसके बाद कहा गया है कि एंड y इज लेस देन x, और y जो है वो x से छोटा होना चाहिए, यानी ये जो है ये इससे छोटा होना चाहिए। अब यहाँ पे तो दोनों इक्वल है, 3 पावर 1 3 होता है, ये 1 है। अब यहाँ पे तो फर्स्ट बड़ा है सेकंड छोटा है, लेकिन हमें सेकंड यानी y छोटा चाहिए। तो y लेस कहाँ पे है, ये 1 है, तो ये 3 पावर 9 और ये 3 पावर 2 9 होगा, ठीक है, ये तो ग्रेटर है। फिर इसी तरह 2 एंड 3 पावर 0, 3 पावर 0 क्या होती है 1, तो 2 और 3 पावर 0 ये हम कह सकते हैं यहाँ पे y यानी 3 पावर 0 छोटा है, क्योंकि 3 पावर 0 1 के इक्वल आता है, और ये क्या है 2, ये इससे ग्रेटर है। तो ये वाला जो है ऑर्डर पे हमारे आंसर के अंदर आ जाएगा 2 एंड 3 पावर 0। इसके बाद 2 एंड 3 पावर 1, यहाँ देखें तो x छोटा है और y बड़ा है, 3 पावर 1 3 ही होगा, और यहाँ पे 3 पावर 2 9, और ये जो है ये 2 छोटा है इससे। फिर यहाँ पे 4 और 3 पावर 0, 3 पावर 0 क्या होती है 1, 4 बड़ा है, y यानी 3 पावर 0 छोटी है, तो एक हमारे पास ये ऑर्डर पे आ जाएगा 4 एंड 3 पावर 0। ओके, इसके बाद 4 एंड 3 पावर 1 ये भी जो है यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि 4 ग्रेटर है और 3 पावर 1 3 ही होता है, 3 छोटा है, ठीक है, यानी y की वैल्यू छोटी है, x की वैल्यू ग्रेटर है। इसके बाद आ जाएगा हमारे पास 4 एंड 3 पावर 2, 4 एंड 3 पावर 2। ओके, इसके बाद आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 8 एंड 3 पावर 0, 3 पावर 0 क्या होती है 1, और 8 जो है ये ग्रेटर है, तो 3 पावर 0 1 होती है, y छोटा है, और 8 यानी x जो है ये ग्रेटर है, तो हमारे पास जो है ये भी आ जाएगा। फिर इसके बाद 8 और 3 पावर 1, 3 पावर 1 3 ही होता है, तो 8 ग्रेटर है और 3 पावर 1 स्मॉलर है, लिहाजा y यहाँ पे स्मॉलर है, तो ये भी हमारे आंसर के अंदर आ जाएगा। और इसके बाद 3 पावर 2 9 होती है और ये 8 है, तो ये अब y ग्रेटर है और x स्मॉलर है, लिहाजा ये नहीं आएगा। तो हमारे पास सिर्फ ये जो है ऑर्डर पेयर आ जाएंगे जिनमें y छोटा है x ग्रेटर है। यहाँ पे भी y छोटा है, 3 पावर 0 1 होती है, और x जो है वो ग्रेटर है। यहाँ पे y जो है वो स्मॉलर है, x ग्रेटर है, यहाँ पे भी y स्मॉलर है, x ग्रेटर है, यहाँ पे भी y स्मॉलर है, x ग्रेटर है, और यहाँ पे भी y स्मॉलर है और x ग्रेटर है। ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इसके सेकंड पार्ट का आंसर। ओके, अब इसकी डोमेन और रेंज भी फाइंड कर लेते हैं। डोमेन आ जाएगी हमारे पास, फर्स्ट जो एलिमेंट्स हैं ये सारे डोमेन में आ जाएंगे, तो आ जाएगा 2 4 4 8 8, 2 4 8 जो है इनको एक ही दफ़ा आप लिख लें, 2 4 4 4 एंड 8, ठीक है, ये जो फर्स्ट एलिमेंट है। फिर रेंज आ जाएगी, रेंज क्या आ जाएगी हमारे पास जो सेकंड एलिमेंट्स हैं, 3 पावर 0 3 पावर 0 3 पावर 1 3 पावर 0 3 पावर 1, तो एक दफ़ा 3 पावर 0 लिख लेंगे और एक दफ़ा 3 पावर 1 लिख लेंगे। तो यहाँ पे 3 पावर 0 3 दफ़ा आ रहा है, 3 पावर 1 एक दफ़ा आ रहा है, इनको एक ही दफ़ा आप लिख लेंगे। तो रेंज आ जाएगी स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पे 3 पावर 0 एंड 3 पावर 1, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इसके सेकंड पार्ट का आंसर। ओके, अब चलते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ। ओके, तो अब स्टूडेंट हमारे पास थर्ड कंडीशन गिवन है कि x और y जो है ये ऑर्डर पेयर होने चाहिए सच दैट x बिलोंग टू s, y बिलोंग्स टू t, और x s से बिलोंग करना चाहिए, y t से बिलोंग करना चाहिए, यानी फर्स्ट एलिमेंट s से और सेकंड एलिमेंट t से जो है ये बिलोंग करना चाहिए। ओके, इसके बाद कहा गया है कि एंड x प्लस वाई इक्वल्स टू e, और x और y को प्लस करें तो वो एक इवन नंबर है। और अब जो है इसको सॉल्व करते हैं। देखें, सबसे पहले ये हमारे पास ऑर्डर पेयर हैं, कंडीशन ये है कि x और y को प्लस करें ना तो वो एक इवन नंबर होना चाहिए। तो ये ऐसे जो हैं हम यहाँ पे तलाश करें। देखें यहाँ पे 1 और 3 पावर 0 क्या आती है 1, किसी भी नंबर की पावर 0 1 के, किसी भी नंबर की पावर 0 1 की इक्वल होती है, तो 3 पावर 0 भी 1 है, ये भी 1 है, यहाँ पे जो है इनको प्लस करें तो क्या आता है 2, तो ये हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2 एक इवन नंबर है। देखें x और y दोनों को प्लस करें तो क्या आता है
2, तो 2 एक इवन नंबर है, लिहाजा ये कंडीशन ट्रू हो गई है। तो हमारे पास जो रिलेशन आ जाएगा उसमें फर्स्ट आ जाएगा 1 and 3 पावर 0। ओके, नेक्स्ट रिलेशन क्या आएगा, 1 और 3 को प्लस करें तो क्या आता है 4, ठीक है, 3 पावर 1 3 और 1 को प्लस करें तो आता है 4, तो 1 and 3 पावर 1 भी हम लिख सकते हैं। फिर इसके बाद देखें तो यहाँ पे 1 and 3 पावर 2, 1 and 3 पावर 2 यानी 9, तो 9 and 1 क्या आ जाएगा 10, तो 10 एक इवन नंबर है, तो ये भी हम ऑर्डर पेयर यहाँ पे लिख लेंगे। अब 2 और 3 पावर 0 1 आती है, 1 + 2 3 आता है, ये एक और नंबर है। 3 पावर 1 3 और 3 + 2 आता है 5, तो 5 भी और नंबर है। 3 की पावर 2 यानी 9, 9 + 2 11, ये भी और नंबर है। 3 पावर 0 1 आता है, 1 + 4 आता है 5, ये भी ऑड है। 3 पावर 1 3 ही आता है, और 3 और 4 प्लस करें तो 7 आता है, ये ऑड नंबर है। इसी तरह ये आ जाता है 3 का स्क्वायर 9 + 4 13, ये भी ऑड नंबर है। 3 पावर 0 1 आती है, 1 + 8 आता है 9, ये भी ऑड है। 3 पावर 1 3 ही आता है, और 3 + 8 जो है ये 11 आता है, ये भी ऑड है। 3 पावर 2 9, और 9 + 8 जो है ये 17 आता है, ये भी ऑड है। तो हमारे पास जो है यही 3 ऑर्डर पेयर्स के आंसर के अंदर आ जाएंगे। ओके, ये था स्टूडेंट हमारा इसके थर्ड पार्ट का आंसर। अब इसकी डोमेन और रेंज फाइंड कर लेते हैं। डोमेन आ जाएगी हमारे पास है फर्स्ट जो एलिमेंट है 1 1 1, यहाँ पे तो 1 ही है, ठीक है, तो 1 जो है इसकी डोमेन आ जाएगी। अब रेंज देखते हैं, रेंज क्या है 3 पावर 0 3 पावर 1 3 पावर 2, तो ये तीनों ही हम इसकी रेंज के अंदर लिखेंगे। 3 पावर 0 3 पावर 1 एंड 3 पावर 2, ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इससे क्वेश्चन का आंसर। सबसे पहले इसको टेबुलर फॉर्म में लिखा और फिर इसकी डोमेन एंड रेंज भी फाइंड कर ली। ओके, अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ओके, तो नेक्स्ट पार्ट के अंदर स्टूडेंट हमें ये रिलेशन गिवन है सेट बिल्डर नोटेशन के अंदर, तो अब इसको हम टेबुलर फॉर्म में लिखते हैं। देखिए इसको रीड कर लेते हैं। एक्स और वाई जो है ऑर्डर पेयर हैं सच दैट एक्स बिलोंग टू एस वाई इक्वल्स टू टी। एक्स सेट एस से होना चाहिए, वाई टी से होना चाहिए, और इसके बाद कहा गया कि एंड एक्स मल्टीप्लाई वाई इक्वल्स टू ओ, कि एक्स और वाई को मल्टीप्लाई करें तो वो ऑड नंबर है। ये कंडीशन गिवन है कि x और y दोनों को मल्टीप्लाई करें तो वो ऑड नंबर है। तो अब यहाँ पे हम देख लेते हैं ऐसे कौन से नंबर हैं x और y जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो ऑड है। जैसे यहाँ पे है 3 पावर 0 1 होता है, 1 × 1 1 1 1 ही आता है, लिहाजा ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी। फिर इसके बाद देखें तो 3 पावर 1 3 आता है, और 3 1 3 ही आता है, ठीक है, यानी ये यहाँ पे 3 है, y x 1 है, तो 1 × 3 3 ही आता है, तो यहाँ पे जो है ये ऑड नंबर है। तो हम जो है ये दोनों जो है यहाँ पे लिख लेंगे, मल्टीप्लाई किया 3 पावर 0 1 1 × 1 1 ही आया, ये एक और नंबर है। और इसी तरह से ये भी जो है और नंबर आ रहा है, 3 पावर 1 3 3 × 1 आ जाएगा 3, तो ये भी एक और नंबर है। तो हम यहाँ पे इसके जो है रिलेशंस लिख लेते हैं। सबसे पहले जो है हमारे पास जो रिलेशन आ जाएगा वो आ जाएगा 1 और 3 पावर 0, तो आ जाएगा 1 and 3 पावर 0। इसके बाद आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 1 and 3 पावर 1, तो ये भी जो है इसको सॉल्व करें तो और नंबर आता है। अब फिर यहाँ पे 3 and 3 पावर 2, 3 पावर 2 क्या आता है 3 का स्क्वायर 9, 9 × 1 वो भी 9 आएगा। तो हमारे पास ये जो ऑर्डर पेयर है तो 3 पावर 2 9 आता है, 9 × 1 जो है वो 9 ही आता है। इसके बाद देखें तो यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट रिलेशन गिवन है। देखिए यहाँ पे 3 पावर 0 1 आता है, 1 2 2 आता है, ये एक इवन नंबर आता है, हमें चाहिए और नंबर, ठीक है, यहाँ पे कंडीशन क्या थी और नंबर चाहिए। फिर इसके बाद 2 and 3 पावर 1 3, तो 3 2 क्या आ जाएगा 6 6 इवन नंबर है। 3 पावर 2 9 9 2 18, ये भी इवन नंबर है। 3 पावर 0 1 1 × 4 4 आता है, ये भी इवन नंबर है। 3 पावर 1 3 और 3 4 तो 12 आता है, ये भी इवन नंबर है। देखिए 2 4 6 8 10 के इवन नंबर है, सारे इवन नंबर हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए और नंबर्स। फिर 3 पावर 0 1 आता है, 1 × 8 आता है 8, ये भी इवन नंबर है। 3 पावर 1 जो है वो 3 आता है, 8 3 24, ये भी इवन नंबर है। और 3 पावर 2 9 9 8 72, ये भी इवन नंबर है, ठीक है। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट ऑर्डर पे जिसमें फर्स्ट और सेकंड को मल्टीप्लाई करें तो वो और नंबर आता है। ओके, ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इसका टेबुलर फॉर्म। अब इसकी हम लिखते हैं डोमेन एंड रेंज। डोमेन आ जाएगी हमारे पास 1 1 and 1, ये सारे 1 ही हैं, ठीक है, डोमेन 1 ही आ जाएगी। और रेंज जो है वो आ जाएगी हमारे पास 3 पावर 0 3 पावर 1 3 पावर 2, तो रेंज आ जाएगी 3 पावर 0 3 पावर 1 एंड 3 पावर 2। ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इसके क्वेश्चन 4 का आंसर। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन 5 की तरफ। ओके, तो नेक्स्ट रिलेशन स्टूडेंट हमें यहाँ पे गिवन है कि x और y ऑर्डर पेयर हैं, और x जो है वो सेट s से होना चाहिए, y जो है वो सेट t से होना चाहिए, और y इज ग्रेटर देन 2 of x, यानी y जो है वो अगर x को डबल भी कर दें तब भी इससे बड़ा होगा, y जो है वो x के डबल से भी बड़ा होगा। तो ये कंडीशन स्टूडेंट हमें यहाँ पे गिवन है कि x को डबल करें उससे भी बड़ा y होना चाहिए। ओके, अब देखें यहाँ पे हम रिलेशंस देख लेते हैं। तो ऐसे कौन से ऑर्डर पेयर हैं जिनके अंदर यहाँ पे जो y है वो x से
2 टाइम से भी ज़्यादा है। ठीक है, अब देखें x का 2 टाइम 2 आता है। ठीक है, 1 को मल्टीप्लाई 2 करें 2 आता है, लेकिन y तो 1 है, लिहाजा ये जो है हम नहीं लिखेंगे। यहाँ पे जो है y छोटा आ रहा है, और इसको डबल करें तो 1 का डबल 2 आता है, और 2 से y छोटा है। ठीक है, लिहाजा ये हमारे पास आंसर नहीं आएगा। अब देखें यहाँ पे 1 है, तो 1 का डबल करें तो क्या आता है 2। अब 3 जो है ये 2 से बड़ा है, तो ये कंडीशन जो है ये हमारी ट्रू हो जाएगी। तो हम सबसे पहले लिखेंगे 1 और 3 पावर 1। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर पेयर ये बनेगा कि y जो है वो x के डबल से भी ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे इस कंडीशन के अंदर x का डबल जो है यानी फर्स्ट वाली का डबल 2 होता है, और y जो है इस 2 से भी ग्रेटर होना चाहिए। अब y क्या है 3, तो 3 1 का डबल यानी 2 से ग्रेटर है, तो ये कंडीशन स्टैंड यहाँ पे ट्रू होती है। ओके, इसके बाद देखिए नेक्स्ट ऑर्डर पे ऐसा कौन सा है जिसके अंदर जो है हमारे पास y जो है वो x के डबल से भी ज़्यादा हो। अब देखिए यहाँ पे 3 पावर 2 क्या आता है 9। अब y जो है 1 के डबल यानी 1 का डबल 2 है, उससे ज़्यादा है, तो हमारे पास जो नेक्स्ट ऑर्डर पेयर आ जाएगा वो आ जाएगा 1 एंड 3 पावर 2, ये हमारा नेक्स्ट ऑर्डर पेयर आ जाएगा। फिर इसके बाद देखें 2 का डबल क्या होता है 4। अब 4 ग्रेटर है या 3 पावर 0 1 ग्रेटर है 4 ग्रेटर, तो ये कंडीशन हम नहीं लिख सकते भाई, हमें y ग्रेटर चाहिए, x के डबल से भी y ग्रेटर चाहिए। ठीक है, ये हमारे पास कंडीशन गिवन है। अब ये हमारा ट्रू नहीं होगा। फिर इसके बाद कहा गया कि 2 एंड 3 पावर 1। अब 2 का डबल क्या होता है 4। अब 4 जो है ये y से जो है बड़ा हो गया, लिहाजा ये जो है हम अपने रिलेशन में नहीं लिखेंगे। फिर इसके बाद 3 पावर 2 9 आती है। अब 2 का डबल करें तो क्या आता है 4। 4 छोटा है 9 से। ठीक है, लिहाजा 2 का डबल 4 है, 4 फिर भी छोटा है y से यानी 3 पावर 2 9 से, लिहाजा ये जो है ये हमारा ट्रू आ जाएगा। तो आ जाएगा 2 एंड 3 पावर 2। ओके, इसके बाद 3 पावर 0 y जो है ये तो 1 है, और x जो है वो 4 है, लिहाजा ये जो है ये कंडीशन हमारे पास ये ट्रू नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे x ग्रेटर आ रहा है और y जो है वो 1 के इक्वल आ रहा है, तो लिहाजा यहाँ पे ये सूटेबल नहीं है। इसके अलावा फिर 4 एंड 3 पावर 1। अब 4 का स्केल 16 आता है, 16 ग्रेटर है या 3 पावर 1 ग्रेटर है, तो 16 ग्रेटर है, लिहाजा हमें जो है y ग्रेटर चाहिए था, x ग्रेटर नहीं चाहिए था, तो ये कंडीशन भी ट्रू नहीं है। फिर इसके बाद 4 का डबल 8 आता है, और 3 की पावर 2 9 आता है। अब 9 ग्रेटर है या 8 ग्रेटर है, 9 ग्रेटर है, तो ये ग्रेटर होगा, ये आपने बात याद रखनी। तो लिहाजा हम इसको भी यहाँ पे लिख लेंगे, क्योंकि 4 का डबल 8 होता है, और हमें कंडीशन वो चाहिए कि x जो है उसका डबल भी करें तब भी y उससे ग्रेटर होना चाहिए। अब 3 की पावर 2 y जो है वो 9 है, x का डबल भी कर दें यानी 4 2 8 आता है, तो कौन सा ग्रेटर है, ये ग्रेटर है, 3 पावर 2 यानी 9 ग्रेटर है, तो ये स्टूडेंट हम यहाँ पे लिख लेंगे। 4 और 3 का स्केल है, इसमें x की वैल्यू का डबल भी कर देना तो भी y की वैल्यू क्या है, स्मॉलर है। इसके बाद ये कंडीशन जो है ये ट्रू नहीं है, क्योंकि यहाँ पे y 3 पावर 0 है जो 1 के इक्वल आता है। इसी तरह से यहाँ पे अब x ग्रेटर है y स्मॉलर है, तो इसको भी स्टूडेंट हमने यहाँ पे नहीं लिखना, हमें y जो है ये x से डबल से भी ग्रेटर चाहिए। अब 3 की पावर 2 9 आता है, और 8 2 16, 16 ग्रेटर है या 3 पावर 2 ग्रेटर है, तो 16 ग्रेटर है, 3.2 ग्रेटर नहीं है, लिहाजा ये भी जो है हमारी कंडीशन में नहीं आएगा। तो हमारी कंडीशन के अकॉर्डिंग जो है ये 4 ही जो है ऑर्डर पेयर आ जाएंगे। ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इसका रिलेशन। इसमें हमने वो ऑर्डर पेयर लिखे हैं जिनमें y जो है वो x के डबल से भी ज्यादा है। ओके, अब इस रिलेशन की हम डोमेन एंड रेंज फाइंड कर लेते हैं। तो डोमेन आ जाएगी हमारे पास ये फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है, 1 1 2 4, तो 1 और फिर 2 और फिर 4। 1 1 था, आपने अगेन से जो है 1 1 रिपीट नहीं करना, जस्ट अब 1 लिखें फिर 2 4 आ जाएगा। इसी तरह से रेंज फाइंड करनी है। रेंज कैसे फाइंड करनी है, अब हम सेकंड एलिमेंट जो है ये लिख लेंगे, 3 पावर 1 3 पावर 2 3 पावर 2। अब ये देखें ये 3 पावर 1 और 3 पावर 2 ये हमारी जो है ये रेंज आ जाएगी। इस तरह से स्टूडेंट हमने जो है इसकी डोमेन और रेंज जो है ये फाइंड करनी है। 1 to 4 यानी फर्स्ट एलिमेंट जो है ये डोमेन आ जाएगी, और लास्ट यानी सेकंड एलिमेंट जो है ये सारी रेंज आ जाएगी। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इन क्वेश्चंस का आंसर। ओके, तो ये थी स्टूडेंट हमारी आज की एक्सरसाइज। उम्मीद है आपको तमाम क्वेश्चन जो हैं वो समझ आ गए होंगे। तो मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और ये वीडियो अपने बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। इजाज़त चाहते हैं आपसे, अल्लाह हाफिज़।